हाँ दोस्तों, राफेल, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर अटैक पर यह खुलासा आपको चौंका देगा। कटघरे में है मोदी और शाह, पूरे देश में है आक्रोश। तो क्या पाकिस्तान पर अटैक से पहले मंत्री ने दी थी पाकिस्तान को सूचना, की थी लीक? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 19 मई को आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर पूरे देश में मोदी और शाह के खिलाफ अचानक आक्रोश बढ़ गया? आखिर मोदी और शाह का वो कौन सा मंत्री है जिसने पाकिस्तान को सूचना लीक की, जैसा कि आरोप लग रहे हैं? आखिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले राफेल और पाकिस्तान पर अटैक को लेकर पाकिस्तान को कौन सी जानकारी दी गई, और इतने दिनों तक इस जानकारी को लेकर के सरकार ने उसे अब किस तौर पर आगे लिया? आखिर देश भर में जो आक्रोश पनप रहा है और फैला है अचानक, इस पर मोदी और शाह जो कटघरे में खड़े हैं, इस पर जवाब क्या देंगे? क्या वाकई ये देश के साथ में गद्दारी है जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं? आखिर है क्या ये पूरा का पूरा मामला? ये खुलासा क्यों कहा जा रहा है, आप सबको हिला देगा दोस्तों। 10 मई की वो शाम जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करने, युद्ध विराम करने का ऐलान किया अमेरिका में बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप ने, उस वक्त भी इतनी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं हुई थी, इतना ताज्जुब नहीं हुआ था मुझे और आपको, इतनी हैरानी नहीं हुई थी जितना आज हो रही है। और उसके बाद में 12 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम के 8 बजे अपना संबोधन देश के नाम रखा और उसमें वो भी चुप्पी साधे रह गए अमेरिका को लेकर के कि साहब युद्ध रुका व्यापार की वजह से, युद्ध रुका अमेरिका की धमकी की वजह से, युद्ध रोकना पड़ा, परमाणु 2 देश हैं उसमें बहुत ज्यादा जाने जाएंगी इस वजह से, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा था। इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश थे। मगर दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसी जानकारी सामने आई जिस जानकारी के बाद में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की सरकार को निशाने पर ले लिया, ये कहते हुए कि साहब आपने खामोशी बरती, युद्ध विराम क्यों किया? आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि आपका जवाब वो संतुष्टिजनक नहीं है। आपने जो कहा वो गले से नीचे नहीं उतरता है। अमेरिका ने जो कहा उस पर सब हैरान है, मगर मोदी शाह सारे मंत्री खामोश हैं। लेकिन जो जानकारी पाकिस्तान को दी गई, लीक की गई, दरअसल ये देश के साथ में गद्दारी है। विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के मोदी और शाह का घेराव कर रही हैं। पूरे देश में मोदी और शाह के खिलाफ में एक अलग किस्म का आक्रोश पनप रहा है। और 19 मई को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी शाह को निशाने पर लेते हुए प्रहार किया। पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान पर अटैक से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी क्यों दी गई, जिसका खुद मोदी शाह के मंत्री ने जिसकी जानकारी दी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को सिंदूर का सौदागर बताया। आपको याद होगा, एक शब्द था, 2 शब्दों का मिला जुला एक सेंटेंस था, मौत का सौदागर। गुजरात राइट्स को लेकर के कभी सोनिया गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी को, जब ये वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने सिंदूर का सौदागर बताया भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार बंद करने की हमने धमकी दी, यानी कि सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे, खामोश रहे। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी कि हम अटैक करने जा रहे हैं। क्या ये जानकारी पाकिस्तान को देना अटैक करने से पहले एक गद्दारी नहीं देश की? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी जिन अड्डों में रह रहे थे वो तो वहां से दूसरी जगह चले गए होंगे। क्या उनको पहले से वक्त नहीं दे दिया गया? क्या वो पाकिस्तान जिसे आप आतंकियों का आका मानते हैं, पाकिस्तान के आर्मी को आतंकवादियों को ट्रेन करने का बताते हैं, आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी को बता करके आपने आतंकवादियों को बचा दिया? कि देश से गद्दारी नहीं है? कांग्रेस कहती है कि अब बताए सरकार, मोदी शाह बताए कि इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से सचेत था और पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि भारत के राफेल गिरे, 5 लड़ाकू विमान भारत के पाकिस्तान ने गिराया। क्या इस वजह से पाकिस्तान ने कोई विमान गिराया है और हमने कितने विमान खोए?
ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, कांग्रेस कहती है। मोदी शाह ने एक पाप किया था, अपराध किया था। देश की सच्चाई देश को जानने का हक है। दोस्तों, सवाल तो बनता है, आखिर जब पूरा देश मोदी सरकार के साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष मोदी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, तो फिर मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक से पहले क्यों बताया पाकिस्तान को कि हम आपके देश पर अटैक करने जा रहे हैं, खासतौर पर वहां जहां आतंकियों के अड्डे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी शाह पर प्रहार करते हुए कहा, बीजेपी देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति कर रही है। इसके बाद भी ये सोचती है कि विपक्ष चुप रहेगा, देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल नहीं पूछेगा। हर सवाल पूछते रहेंगे और नहीं पूछेंगे तो देश में आतंक की घटनाएं होती रहेंगी। इतिहास में दर्ज है कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने जनरल जियाउल हक को फोन करके कहा कि हमें रॉ वालों ने बताया कि कांटो में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर के पाकिस्तान की क्या तैयारी चल रही है। उन्होंने सारी डिटेल पाकिस्तान को बता दी थी। इस घटना के कुछ दिन के बाद ही हमने रॉ के कई लोगों को गवा दिया, उनकी दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि यह जानकारी पाकिस्तान को देने वाले मोरारजी को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया, वहां के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया, जैसा कि भारत में भारत रत्न का दर्जा है। मोरारजी देसाई के इस पाप की कीमत आज भी देश अदा कर रहा है। इसी तरीके से मोदी के मंत्री एस जयशंकर ने जो किया वो पाप की श्रेणी में आता है। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटनों के बल पर लाद दिया था, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने सीज फायर करा दिया। हमें सिंदूर से समझौता मंजूर नहीं, देश से गद्दारी मंजूर नहीं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, हम सवाल पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सख्त शब्दों में लंबा चौड़ा ये पोस्ट किया, लेकिन इस पर सवाल अब सुने खुद कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा की जुबानी। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं, जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। ये गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया।
टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। और दोस्तों, मोदी सरकार में सब पर खामोश है शुरू से लेकर के। मोदी सरकार कह रही है कि भ्रामक खबर है, पाकिस्तान को जानकारी देने का, और अपने पीआईबी से इस बारे में कहलवा दिया मोदी सरकार ने कि गलत नैरेटिव है, हमने तो उनको चेतावनी दी थी। स्वीकार आप कर रहे हैं कि आपने जानकारी दी। कमाल है दोस्तों, जब जंग शुरू हो चुकी हो, भले ही उसका आधिकारिक तौर पर घोषणा ना की गई और पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर उस बीच में कह रहा था कि हमारा पानी रोकने के फैसले को हम एक्ट ऑफ वार मानते हैं। भारत ये कह रहा था कि आतंकी हमलों को हम एक्ट ऑफ वार मानते हैं, और हमने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम आतंकियों को, उनके पालने पोसने वालों को भी मारेंगे, चाहे वो दुनिया के कहीं भी हिस्से में किसी भी जगह क्यों न छिपो हो। फिर भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी को क्यों बताया कि हम पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला करके नष्ट करने जा रहे हैं? तो सवाल तो है, और इस सवाल का जवाब मोदी सरकार के पास में नहीं है। इस सरकार का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। सिर्फ वो ये कह रही है कि देखिए, विपक्ष ये सवाल करके पाकिस्तान में सवाल करने का मौका देता है। अगर ये सवाल जो भारत में इस वक्त उठ रहे हैं और पाकिस्तान का कोई शख्स इसे ट्वीट करे, इस पर कुछ लिखे, तो इससे विपक्ष या देश की जनता जो सवाल कर रही है, क्या वो देशद्रोही हो जाएगी? यही स्थिति रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और उनके अज्ञान रखने वाले प्रवक्ताओं की। अब ऐसे में सवाल तो उठना बहुत स्वाभाविक है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूरे देश की जनता भी सवाल उठा रही है। और सवाल उठाना गलत कैसे हो गया? आपको याद होगा, जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था, उस वक्त बीजेपी की तरफ से, उस समय बीजेपी भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और जिद की। सवाल और जवाब किया, जिस पर नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। मगर यहां तो मोदी लगातार मना कर रहे हैं, विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे, यहां तक कि सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुला रहे। क्यों भाई? क्या वाकई ये सारी चीजें ऐसी हैं? क्या वाकई आपने खबरें लीक की जिसकी वजह से आपको डर है? क्योंकि संसद की कार्रवाई का टेलीकास्ट तो लाइव होता है, टीवी पर जनता देखती है। खैर, ये तो मोदी साहब हैं जो जंग शुरू होने से पहले ही सर्वदलीय बैठक में आए तक नहीं थे। जब ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाई, धमकी दी, बिजनेस का लालच दिया, तब भी मोदी साहब और उनके बड़े मंत्री खामोश थे। दोस्तों, राहुल गांधी 3 दिन में 2 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए सवाल पूछ चुके हैं कि आपको किसने हक दिया था कि आप पाकिस्तान पर अटैक से पहले अपने पाकिस्तान को जानकारी दे दी कि हम टेररिस्ट अड्डों पर अटैक करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ एक तरीके से छल है, क्योंकि उससे पाकिस्तान अलर्ट हो गया और उसने आतंकियों को उन ठिकानों से शिफ्ट करके दूसरी जगह कर दिया। पाकिस्तान को हमारे हमलों के बारे में जानकारी हो गई। दोस्तों, राहुल गांधी ने 19 मई को एक्स पर पोस्ट करके विदेश मंत्री की चुप्पी जो उन्होंने लिखा था 19 मई को, यानी कि अब से कुछ घंटे पहले, कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी निंदनीय है। इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? क्योंकि ये बातें कई जगहों पर छप रही हैं। इससे पहले 17 मई को राहुल गांधी ने एक्स पर निजी चैनल का वीडियो शेयर करते हुए जयशंकर पर पाकिस्तान को जानकारी देने की बात पर सवाल उठाते हुए कहा था, विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि सरकार ने ऐसा किया। इन्हें किसने अधिकार दिया? इसके चलते हमें वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े? दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कांग्रेस ने गहनता और संजीदगी से मंथन करते हुए सरकार के साथ में मजबूती के साथ खड़े रहने के अपने आह्वान पर कायम रहने की बात के साथ ये भी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया था कि इस समय अपनी निजी राय रखने का सही वक्त नहीं है। देश के संकट से जुड़ा समय, इसलिए जो कहा जाए, मीडिया में जो बोला जाए, वो पार्टी लाइन से इतर नहीं होना चाहिए। आपको बताऊं कि उससे पहले शशि थरूर, जिन्होंने मोदी शाह, जिनको अपनी मर्जी से विदेश के डेलीगेशन में भेज रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम तक नहीं दिया था, जिनका
उसी शशि थरूर के कुछ बयान को लेकर के कांग्रेस में आपत्ति थी और उसी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें शशि थरूर के बयान पर सवाल उठे थे। उस बैठक के बाद कांग्रेस ने 4 प्रस्ताव पास किए थे कि पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया विफलता गंभीर मामला है, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और खतरों के बावजूद आतंकी बड़े हमलों को अंजाम देने में कैसे कामयाब रह गए? अभी तक कोई जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? नंबर 2, हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ केस चलाया जाए, सरकार पहलगाम हमले में हुई चूक पर स्पष्टीकरण दे, कदम उठाए। नंबर 3, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई का अचानक समाप्त होना यानी कि सीजफायर होना हैरान करने वाला है, इससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार बताए। नंबर 4, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान परेशान करने वाले हैं। केंद्र सरकार के ट्रंप के बयान पर चुप्पी समझ से परे हमें स्वीकार नहीं है। दोस्तों, ये सब कुछ लगातार कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, देश की जनता, बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मोदी खामोश, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं खामोश, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं खामोश, अमित शाह गृह मंत्री हैं खामोश, चारों तरफ खामोशी। मगर ये जो खुलासा है कि साहब हमारे कितने विमान गिरे, बताए ना सरकार, देश की जनता को हक तो है, क्यों बताए पाकिस्तान को हम अटैक करने जा रहे हैं? सवाल तो है, खामोशी हर तरफ है, लेकिन आप खामोश मत रहिए। आपकी जो राय है, आपके जो सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया।